जय हिंद टू ऑल स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम क्लास 10th की पहली क्लास करने वाले हैं, जो कि आप देख ही रहे होंगे। जो रियल नंबर है, पहला चैप्टर, उसको हम कवर करेंगे। और इसको हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। ये यूपी बोर्ड वालों के लिए है। यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी पूरी यहाँ पे सॉल्व होगी, ए टू जेड। और आपका कोर्स चल ही रहा है, तो ये न मत सोचिएगा कि गर्मियों की छुट्टी होंगी। गर्मियों की छुट्टी उट्टी कुछ नहीं होगी, आपकी संपूर्ण क्लासेस चलेंगी। ठीक भाई। और चैप्टर आपका 1 है। आज आपका पहले सिलेबस का डिस्कशन होगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो रहने वाला है, सिलेबस का डिस्कशन होगा। और उसके बाद फिर हम अपना रियल नंबर की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे कि रियल नंबर वैसे होता क्या है, क्या नहीं होता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे का सिलेबस डिस्कस करते हैं। आपकी यह सेकेंड वीडियो रहने वाली है। क्लास 9th की एक वीडियो, इंट्रोडक्शन वीडियो आ चुकी है। ठीक भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th सिलेबस, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का सिलेबस क्या क्या है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। वास्तविक संख्या है, जो रियल नंबर आपकी अभी पढ़ाई जाएगी। बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युग्म, द्विघात समीकरण, ये यमांतर नहीं है, समांतर, समांतर श्रेणियाँ। उसके बाद त्रिभुज। आगे हैं निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोण निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, सर्कल, रचनाएं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसके बाद आगे का है पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, सांख्यिकी, प्रायिकता। प्रायिकता को होते हैं प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी में मीन मोड अर्थात इसको कहते हैं माध्य, बहुलक, माध्यिका। उसके ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे शंकु का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल। उसके बाद आयत में गोले का आयतन, आयतन में गोले का आयतन, और घन का आयतन, घनाभ का आयतन, शंकु का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका क्या, संपूर्ण क्षेत्रफल, ये सब डिस्कशन होगा। सांख्यिकी में माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये डिस्कशन होगा। और प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे संभावना अगर एक पाँची को फेंका जाए तो कितने छः आने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता उसको कहते हैं, उसकी डिस्कशन होगा। ठीक भाई। और अब आगे का स्टार्ट करते हैं। ये उत्तर माला भी सबसे नीचे बुक में दिया था, तो वही आ गया है। और अब आगे स्टार्ट करते हैं। आपकी रियल नंबर्स क्या होती हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि रियल नंबर क्या होती है। ठीक भाई, रियल नंबर के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर क्या होती है। रियल नंबर अर्थात वास्तविक नंबर। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को दो प्रकार से दो भागों में बांटा गया है। पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय। परिमेय वो होती हैं जिनको पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। और पी और क्यू इंटीजर होने चाहिए, पूर्णांक जिसको कहते हैं। पी और क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। अब इसके बारे में डिस्कशन होगा। जिनको पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जो क्यू कभी भी है जीरो नहीं हो सकता, और इसको पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक भाई, इसको लिख सकते हैं, इसको नहीं लिख सकते हैं। पहले इतना समझिए। अब परिमेय संख्या के बारे में, जैसे जीरो नहीं हो सकता, जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्यों नहीं जीरो हो सकता, जीरो के कुछ नियम होते हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं। तो पहले आगे डिस्कशन होगा जीरो के क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। जीरो एक स्पेशल प्रॉपर्टी देता है। इसकी खोज हमारे भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट जी ने की थी। किसने की थी, आर्यभट्ट जी ने। इसकी हम बेसिक रूल्स इसके जानते हैं। इसके बेसिक रूल क्या हैं, तो इसके बेसिक रूल समझते हैं भाई।
बेसिक रूल है इसके। जीरो इस किसी नंबर में अगर कोई नंबर n है उसको जीरो से अगर भाग देंगे तो क्या आएगा? अनंत आएगा। कैसे अनंत आएगा? अगर जीरो से भाग दिया जाएगा तो अनंत आएगा। किसी संख्या को जीरो से भाग देंगे तो अनंत आएगा। किसी संख्या से यदि जीरो को भाग देंगे तो क्या आएगा? जीरो आएगा। ये बेसिक प्रॉपर्टी है, ये हमेशा यही होता है। कोई भी संख्या ले लें, यहाँ पे n हमने मान लिया है, यहाँ पे आप 1 2 3 जीरो को छोड़ के यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी जीरो छोड़ के कुछ लिख सकते हैं। ये नेचुरल नंबर्स हैं। क्या? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर अभी हम डिस्कस करेंगे जब परिमेय संख्या के पार्ट होंगे, उसके बाद फिर पार्ट होंगे तो उसको हम डिस्कशन करेंगे उसका। ठीक भाई? हाँ, उसके आगे का अब डिस्कशन करते हैं। जीरो ऐसा सिस्टम होगा कि जीरो एक क्या क्या है, क्या शो करता है, क्या जीरो जीरो शो करता है। तो दो चीज़ आपको पता चली कि ये क्या हो गया, क्या कैसे हुआ। इसके बाद अगर जीरो का किसी से कोई नंबर n है, किसी संख्या से जीरो को गुणा कर देते हैं तो जीरो आता है। यहाँ पे हम n की वैल्यू 0 1 2 कुछ भी ले सकते हैं। ठीक भाई? लेकिन यहाँ पे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते उसका भी मैं कारण बताता हूँ। यहाँ पे अगर जीरो लेंगे, 0/0, इसको कहते हैं अपरिभाषित। इसकी कोई परिभाषा नहीं, अपरिभाषित। इसकी कोई परिभाषा नहीं होती है कि यह परिभाषित है या भी नहीं, तो इसलिए इसको अपरिभाषित कहते हैं। तो ये जीरो अनडिफाइंड फॉर्म होती है। ठीक है? इसी तरह ये भी अगर जीरो नीचे लिख दे तो वही सेम हो जाएगा। ठीक है भाई? समझ में आया कि नहीं? और आपको राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं ये भी बताइएगा। और इंग्लिश की जो शब्दावली में ज़्यादा प्रयोग तो नहीं कर रहा हूँ, इसके बारे में भी बताइएगा। और जो बैकग्राउंड साउंड आ रही होगी आपको टॉक्स की, तो उसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ठीक भाई? तो अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या कैसे होती है। परिमेय संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर। परिमेय संख्या जिसको हम कहते हैं रेशनल नंबर इंग्लिश में। ठीक भाई? इसको आप नोट करते रहिएगा। आप एक छोटी कॉपी, कम से कम 15 से 20 रुपए की कॉपी ले लीजिएगा, उस पर आप नोट करते रहिएगा। तो मैं केवल रूल्स बताता हूँ, आपको इसमें नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्कूल तो जाते ही होंगे, वहाँ पे आपको सोल्यूशन कराया जाता होगा, नहीं कराया जाता होगा तो मैं कराऊँगा। आप उसके लिए अलग से एक नोट्स बनाएंगे, एक एक्सरसाइज नोट्स अलग होगी और कॉन्सेप्ट नोट अलग होगी भाई। ठीक है? एक्सरसाइज नोट थोड़ा मोटी बनाएंगे आप, और कॉन्सेप्ट नोट्स आप थोड़ी पतली बनाएंगे। तो आप परिमेय संख्या के बारे में जानते हैं कि क्या होती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या बेसिक 3 प्रकार की होती हैं। ठीक? बेसिक कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। एक होता है दशमलव। एक होती है भिन्न। क्या होती है? भिन्न। इंटीजर क्या होते हैं? वे जो पहले भिन्न समझते हैं। भिन्न 2/3। ये जीरो नहीं हो सकता। अभी बताया वही जीरो वाला नियम सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा कि जीरो वाला नियम ऐसे नहीं हो सकता। दशमलव जैसे 2.25। अब इसको डिस्कशन करेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक वो होते हैं -1 0 -2 -3 1 2 प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 4। ठीक है? ये समझ में आया? ये 3 भाग होते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको समझाता हूँ परिमेय संख्या होती है कैसे पहचानते हैं। अब मैंने बताया था आपको P/Q फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। P/Q फॉर्म लिखा जा सकता है। अब मैंने इंटीजर के बारे में बता दिया तो आपको समझ में आ गया हो कि इंटीजर क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे लौटते हैं P/Q फॉर्म। P/Q फॉर्म को कैसे डिस्कशन करेंगे। P/Q फॉर्म जो P होगा इंटीजर, Q होगा इंटीजर, लेकिन Q जीरो नहीं हो सकता। ठीक? ये हो गया। तो जैसे हमने लिख दिया 2/3। क्या यह परिमेय संख्या है? किसी ने आपसे पूछा कि 2/3 क्या परिमेय संख्या है? आपने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि 2 इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। P/Q फॉर्म में है, Q नीचे वाला जीरो नहीं है।
ये डिफिनीशन होती है परिमेय संख्या की। पी अपन क्यों होगा। इसके बाद अगर पूछे आपसे कोई 5 -5 अपान 3, क्या ये परिमेय संख्या है। आप कहेंगे हाँ, -5 इंटीजर है, 3 इंटीजर है और नीचे वाला 0 नहीं है। बस सिंपल सी बात है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कोई 2.25, क्या वो परिमेय संख्या है। आप कहेंगे हाँ है, क्यों नहीं है। यहाँ पे 2 0 हटाएंगे, काटा पीटी कर लेंगे, 25 से भाग जा रहा है, 25 चौको 100, 25 नैया 25 9 बार मिल जाएगा। ठीक है, 9/4 क्या परिमेय संख्या है। नीचे वाला 0 नहीं है, ऊपर नीचे के दोनों इंटीजर हैं। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं। इतना हुआ। उसके बाद अब अपरिमेय संख्या जिनको पी अपन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि √5 को हम अपरिमेय संख्या। पहली बात तो √5 की वैल्यू 2 दशमलव समथिंग 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 बहुत दूर तक जाता है। ठीक है, तो इसको हम पी अपन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अगर इससे दशमलव हटा दिया, तो पता नहीं इसके बाद कितनी संख्या है, अनंत संख्या तक जाता है, पता नहीं कितनी संख्या। तो हम कितने जीरो लगाएंगे, पता नहीं, ऐसे जीरो थोड़ी ना लगा देंगे कि कितने भी लगा दिए। ठीक है, एक कैलकुलेशन होती है। जैसे दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो 2 ही जीरो तो नीचे लगाएंगे, तभी तो आएगा सेम चीज़। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको कि नहीं। ठीक, कि कैसे होगा। ये √5 है, अगर हम कह देंगे √9 तो इसकी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या होगा, 3। 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3। 3/1 लिख सकते हैं। नीचे वाला 0 नहीं है, ऊपर का क्या है, इंटीजर। ऊपर का क्या है, इंटीजर, नीचे का भी इंटीजर, अर्थात यह परिमेय संख्या है। यहाँ प्लस माइनस कर लीजिएगा, माइनस भी होगा तो भी इंटीजर है, प्लस भी होगा तो भी इंटीजर है। इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि हम बताने में। ठीक है, अगर हमसे पूछे कोई पाई क्या है, पाई होती है 22/7। 22/7 पाई क्या होती है, 22/7। तो इसकी वैल्यू अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या होता है, परिमेय है कि अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय है। क्या है, अपरिमेय। क्यों अपरिमेय है। अभी आप कॉपी पेन के साथ तो बैठे ही होंगे, रफ कॉपी भी निकालिएगा, उसमें 22 लिखिएगा, 22/7। आप इसका भाग करिएगा 7 से, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। 1 बचा, फिर 0 लेंगे, 1 आया, फिर इसके बाद 4 आया। 4 कैसे आया, कितना आया था, 3 में 0 लगाएंगे, 7 चौक 28, 28 आया तो 4 आया, फिर 2 आया, फिर 2 से 0 लगाएंगे, 7 दूनी 14, फिर 2 आया, फिर 6 आया, फिर 6 0, फिर 8 7 56। इस तरह करते 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 ये कभी रुकेगा नहीं। तो ये पाई क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। क्या इसे है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, कैसी है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस चीज़ समझ में आई, इतना समझ में आया कि नहीं। अब उसके आगे इंटीजर। अब इंटीजर के भी भाग होते हैं, और मैंने आपको वो बता दिया परिमेय संख्या कितने भाग होते हैं कितने नहीं होते हैं। अब इंटीजर के भाग होते हैं। इंटीजर अर्थात पूर्णांक के भाग होते हैं। पूर्णांक अपना 2 प्रकार का होता है।